यार सब्सक्राइबर्स कुछ-कुछ सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन पूछा कि भैया हमको फेक एक्सपीरियंस पे एमएनसी में ही जाना है, ठीक है? अब मैं उसका आंसर क्या दे सकता हूँ, ठीक है? एक तो आप फेक एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, दूसरा से डिमांड कर रहे हो कि हमको एमएनसी में जाना है, हमको इस कंपनी में जाना है, हमको उस कंपनी में जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। देखो पहला टारगेट आपका क्या है कि जॉब लेना, ठीक है? आपको अब बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं कि भाई हम कैसे किस-किस कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई करें? हम ज तो उसका मैं आंसर देता हूँ कि यार तुम ट्राई करो अगर एमएनसी हो या छोटी कंपनी हो या मीडियम कंपनी हो, किसी में आप ट्राई करो, ठीक है? आप इंटरव्यू अटेंड करो अगर इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो। देखो पहला चैलेंज आपका ये होता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना, ठीक है? इंटरव्यू आप शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है? तो आप एक स्टेप आगे हो। कॉल्स आ रहा है एचआर का, आपका इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिमांड मत करो कि हमको एमएनसी में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो, तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी प्रोफाइल में हो, आप किसी भी कंपनी में आपको एंटर करना है, आपको सैलरी 10% भी हाइक मिले, 20% भी हाइक मिले, 5% भी हाइक मिले, 30% भी हाइक मिले तो आप कंपनी जॉइन करो। दूसरा टारगेट है जब आप कंपनी जॉइन करते हो तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है, कंसल्टेंसी के हाथ में है, बट आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। ठीक है, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं लेकिन एक आपको एंड टू एंड वीडियो हम बना देंगे कि आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो क्या कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और उस फर्स्ट मंथ ऑफ योर कंपनी मीन्स व्हेन यू आर ज्वाइनिंग फर्स्ट मंथ, ये आपके लिए बहुत सारा क्रिटिकल टाइम रहेगा, ठीक है? बट हम इसको बाद में बताएँगे, बट यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करेंगे। तो आते हैं आपको क्या-क्या कंपनी पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? देखो, आपको कॉल्स कैसे आएगा? बहुत सारे फ्रॉड कंपनी हैं और बहुत सारे ऐसे बंदा हैं कि जो शॉर्टकट में जा रहा है, ठीक है? दे आर गोइंग इन शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कभी नहीं चलता है। भाई बंदा बैकडोर में जा रहा है, बैकडोर इज़ नॉट अ गुड वे टू। देखो मैं फेक एक्सपीरियंस पे इसलिए बोलता हूँ कि आपके पास करियर गैप है, कंपनी फ्रेशर में आपको जॉब देगा ही नहीं, राइट? तो इन इस कंडीशन में आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, स्किल डेवलपमेंट करोगे और काम डिलीवर कर रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू आर नॉट फेक, सिंपल। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है देन यू आर फेक, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है? देखो आपको कॉल्स कैसे आएगा? आपको प्रॉपर रिज्यूम बनाना है। यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि उनके पास प्रॉपर रिज्यूम नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो देखो एज़ योर विश, हमारे पास टॉपमेट है 1 टू 1 सेशन। अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहा है, तो आप 1 टू 1 कनेक्ट कर सकते हो। आई विल रिव्यू योर रिज्यूम, आई विल गिव यू सम टिप्स, बट यहाँ भी हम टिप्स देंगे आपको, डोंट वरी। तो प्रॉपर रिज्यूम बनाओ पहले, ठीक है? हाइलाइट करो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है? स्किल्स को बोल्ड करो कि आपका पास क्या-क्या स्किल सेट है, कौन-सा टूल्स आप यूज़ किए हो, तो इस चीज़ को आपको हाइलाइट करना पड़ेगा, ठीक है? इस चीज़ को हाइलाइट करने के बाद, ठीक है? आपको नौकरी और लिंक्डइन पे प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ। आप एक टारगेट रखो कि वीक में हमको एटलीस्ट मिनिमम 1 कॉल आना चाहिए और मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? नौकरी और लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, 1 घंटा टाइम उस पे दो, राइट? आप एचआर का नंबर निकालो और वहाँ पे बोलो कि डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे बहुत सारे लिंक्डइन में आते हैं अप्लाई करने के लिए, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई देम, राइट? और नौकरी को डेली अपडेट करो तो कॉल्स आएगा। अरे भाई अब कोई भी कंपनी का कॉल्स आता है, एचआर से बात करो। अगर वो कंपनी इंटरव्यू शेड्यूल करती है तो अटेंड करो। अब तुम सोचोगे कि भाई हमको एमएनसी में ही जॉब लेना है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैन। एक तो आप फेक पे जा रहे हो, पहला टारगेट जॉब लेना है, दूसरा टारगेट वेरिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपको क्या-क्या
information होना चाहिए about verification. You should know. You can continuously touch with your consultancy. थर्ड टारगेट, you have to survive in the project. इसके लिए 1 to 5 मंथ 3 मंथ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे चैलेंजेस आया तो आप भाग जाते हो तो ये नहीं चलेगा। इतना आपका हो गया, 2 साल रुक जाओ उस कंपनी में या 1 साल रुक जाओ, फिर से स्विच मार लो, ठीक है? तो ये बात है यार, आप ऐसा मत बोलो कि हमको एकदम एमएनसी में ही जॉब लेना है, ठीक है? तो हाँ, बाद में तो तुम जा सकते हो यार, तुम्हारा 3-4 साल का जेन्युइन एक्सपीरियंस हो गया तो एमएनसी में ही जा सकते हो। अगर लक अच्छा रहा तो बहुत सारे एमएनसी है, आपको फेक पे ही एमएनसी में मिल जाएगा। लेकिन कुछ-कुछ कंपनी है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, वो कंसल्टेंसी बताएगा, ठीक है? कौन-सा कंपनी में आपको जाना है, कौन-सा कंपनी में नहीं जाना है। तो आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हो तो टॉपमेट पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।